अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। जी वी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सलमान शेख। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले जो है लॉकडाउन जब शुरू हुआ था, शुरुआती हालत में जो है बहुत सारे लोगों का नाम और आधार कार्ड नंबर जो है वो लिखा कर ले गए थे बहुत सारे लोगों ने। तो आज जो है उस चीज़ की जो राशन जो बीएमसी की तरफ से आया हुआ है, जो एक संस्था है उनके नाम पे पास हुआ है। यहाँ पर 8 नंबर दुकान है जो सोसाइटी और ये कौन सा सेक्टर पड़ता है, जी सेक्टर, सोसाइटी और जी सेक्टर के जो लाइन रोड पर जो एक दुकान है वहाँ पर ये राशन जो है बंटने का काम शुरू है। आइए जानेंगे वहाँ पर कुछ है लोग यहाँ पर मौजूद। तो राशन दुकान वाले से हम पहले बात करने की कोशिश करेंगे। भाई मैं अंदर आ सकता हूँ? जी शुक्रिया। तो ये हमारे राशन दुकान वाले हैं, यहाँ पर जो राशन बांट रहे हैं आप देख सकते हो। तो इनसे पूछेंगे कि भाई अभी जो राशन आप बांट रहे हो ये कौन से राशन आप मतलब बांट रहे हो? ये आधार कार्ड वाला बांट रहा हूँ मैं। ये पब्लिक को दे रहा हूँ, जितना एक आधार पे 5 किलो दे रहे हैं राशन। तो आपको मतलब कैसे समझ रहा है कि आधार कार्ड वाला कौन है, राशन कार्ड वाला कौन है और फ्री राशन वाला? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से फ्री राशन भी आया है, आधार कार्ड वाले को भी राशन आप दे रहे हो, तो आप कैसे कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है? नहीं, हम लोग को मशीन में चेक करते हैं। अच्छा, चेक करके के जिसका नहीं बताता उसको देते हैं। जी जानेंगे हम रवि भाई से। थोड़ा अंदर आएंगे आप, उनको उनका काम करने दीजिए ताकि हम भी जो है वो इंटरव्यू ले लेंगे। हमारे रवि भाई यहाँ पर मौजूद है। तो रवि भाई देखिए हम जैसे देख रहे थे कि बहुत दिन पहले जो राशन कार्ड जिनके पास नहीं है उनका जो नाम जो लिखा जा रहा था, अभी नाम जो लिखा है मतलब डेली का नाम जो अपडेट किया था, बहुत सारे लोगों ने लिस्ट बना के दी थी, गली गली लोग घूमे थे। तो उनकी बहुत ही लोगों की शिकायत थी कि आधार कार्ड और नाम लिख कर ले गए हैं लेकिन राशन अभी तक दिए नहीं। तो क्या ये जो राशन बट रहा है क्या वो उसी चीज़ का है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूं कि मार्च के महीने में एक गवर्नमेंट की नियम आई थी, जिन लोगों के पास में ये भुखमरी और लॉकडाउन की मार्च 22 को ऐलान हो गया था। मार्च 24 से पहला लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन ऐसे चलता ही रहा और आज तक चल रहा है। सो जो वो हो गया था उन लोगों में ऐसी थी कि जिन लोगों के पास कार्ड थे उन लोगों को कार्ड के हिसाब से राशन मिल ही रहा था। और उनका दूसरा स्कीम ऐसा था, जिन लोगों को कार्ड है वो राशन कम पड़ रही थी क्योंकि रोजी रोटी बंद हो गई थी, धंधे पानी बंद हो गए थे, उन लोगों के लिए फ्री राशन भी दिया गया था पर हेड 5 kg पर मंथ। ऐसा 3 मंथ का ऐलान किया गया, तो ये कंटिन्यू जैसा दे रहे हैं। बात ये थी कि जो लोगों के पास राशन कार्ड है ही नहीं है उन लोगों को सुविधा थी। बहुत सारे लोगों के पास राशन कार्ड थे पर किसी वजह से वो बंद थे क्योंकि काफ़ी सालों से उन्होंने उसको यूज़ में नहीं लिया था। उन लोगों के राशन कार्ड बंद थे और बहुत सारे लोगों के पास कार्ड थे पर वो से आधार कार्ड से लिंक नहीं होने की वजह से उनके भी राशन बंद थी। हमने गवर्नमेंट से और हमारे खाद्य मंत्री जो फूड मिनिस्टर से उनसे हमने शिकायत की थी। ऐसे हालात में ये सब गहराई को और दूरियों को दूर करना चाहिए। भुखमरी का मसला है तो उन लोगों को राशन मिलना चाहिए। तो हम और हमारे जैसे काफ़ी संस्थाओं ने ध्यान देने के बाद ये नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हर एक आदमी के पास जिसके पास आधार कार्ड हो, जिससे साबित होता है कि इस देश का, इस राज्य का नागरिक है, उनको भूखा नहीं सुलाना चाहिए, उनको राशन मिलना चाहिए। तो वो कहने के हिसाब से उन लोगों ने एक GR निकाले और फॉर्म निकाले। उस फॉर्म को हम लोगों ने लोगों में बांटे। लोगों पर यह बताया कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं होगा उन लोगों को ये आधार कार्ड का नंबर से चेक करके उनको दिया जाएगा। कुछ सारे लोगों ने गलतियां भी की। अगर आधार कार्ड के बदले में बहुत सारे लोगों ने अपने NRC का एक मुहिम चल रहा था, आधार कार्ड लिंक नहीं होगा वगैरह वगैरह, तो बहुत सारे लोगों ने डर के मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से उन्होंने अपना आधार कार्ड दिया ही नहीं। पर गवर्नमेंट की कंडीशन ऐसी थी कि जिनके पास आधार कार्ड होगा तो वो आधार कार्ड से जो लिंक होगा उन्हीं को राशन नहीं मिलेगा और जिनका लिंक नहीं हो रहा है उनको राशन मिलना चाहिए। मतलब आधार कार्ड जो राशन कार्ड से लिंक नहीं होगा उन लोगों के लिए राशन जो है ये आया। मतलब फिर भी कितना अंदाजन कितना किलो और कितने लोगों का आया होगा? हम लोगों ने लगभग समझो 20,000 आधार कार्डों का हमने लिख के दिए थे फॉर्म भर के थ्रू आउट वार्ड नंबर 143 और 145 का। हुआ ऐसा कि छांटने के बाद, स्क्रूटनिंग करने के बाद ये मशीन इन लोग के पास जो राशन की दुकान में दी है और सेंटर चिताकिम का सेंटर दुकान नंबर 8 दिया गया। तो उस आधार पर हम लोगों ने जब चेक किए, क्रॉस वेरिफिकेशन किए, जिन लोगों के पास मोबाइल नंबर थे और आधार कार्ड लिंक नहीं हो रहा था, आधार कार्ड नहीं लिए थे, वो डिस्क्वालीफाई अपने आप हो गया, उनका नाम किसी वजह से जमा नहीं। और जो लोगों के पास आधार कार्ड थे उसको मशीन से क्रॉस वेरिफिकेशन करके किधर पर भी अगर उनका राशन नहीं है तो उनको राशन देने का इंतजाम किया। उसके काफ़ी लोगों ने लगभग समझो आज के तारीख में 1500 से 1800 लोग लगभग उसका फ़ायदा उठा चुके हैं पिछले 1 हफ्ते पे और ये जारी है। अब इस महीने में राशन
कार्ड पे देने वाले राशन का टाइम शुरू हो चुका है, तो उसके लिए 2-3 दिन के लिए रोका गया। जो लोग बचे हैं, जिन लोगों के पास वो जो हमने फॉर्म भराए थे, वो सारे लोग दुकान में बारी बारी आ रहे हैं। उन लोगों को भी बीच बीच में पर हेड पर आधार कार्ड 5 किलो के हिसाब से उनको राशन दिया जा रहा है। मतलब ये चीज़ के लिए कैसे आपने कोई चीट बना के दी है या आपने कुछ फॉर्म दिया है उनको जाके राशन कार्ड दुकान पे दिखाओ तो आपको मिलेगा, ऐसा कुछ है? हमने घर घर पे जाके उन लोगों का जब वेरिफिकेशन किया, उनके हालात देखा, उनकी फैमिली कंडीशन देखे, उनका क्रॉस वेरिफिकेशन किया वेदर दे आर उनके पास राशन कार्ड है या नहीं। जब नहीं है या अगल बगल से हम लोग इंक्वायरी करने के बाद उनको दिए, और वो लिस्ट के आधार पर हम लोगों ने उनको दिए कि ये चिट्ठी हम लोगों ने बीएमसी में जमा कर दी, जो फॉर्म था वो। अब हमको तो कुछ पता नहीं, पर हमारे पास एक कॉपी थी डाटा एंट्री, तो उसके आधार पर हम लोगों ने उनको एक चिट्ठी दे दी है कि बाबा ये आपका फॉर्म भरा था, आपका राशन ये दुकान में आ गया है। हम खुद भी वहाँ पर रहेंगे, एक बार फिर से चेक कर लेंगे। चेक करके होने के बाद हम दुकानदारों से रिक्वेस्ट करके आपको राशन दिलाने की मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि भाई। हम आलिया जी से भी जानने की कोशिश करेंगे। आलिया मैडम, अभी आप देख रहे हो कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बारिश का मौसम जो है वो शुरू हो गया है, तो अभी कैसे आपको क्या लगता है कि मतलब और कुछ तरीके से हेल्प करनी चाहिए लोगों की, कि ये मतलब अभी राशन में आप लोग जो है वो क्या क्या दे रहे हो, ये जान सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं आलिया शेख। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, स्टार्ट से जब से लॉकडाउन लगा है तब से हम लोग कोई ना कोई एक्टिविटीज़ में लगे ही हैं। काम हमारा ये है कि हम लोग कोशिश पूरी करते हैं, पास होना नहीं होना गवर्नमेंट के ऊपर होता है। जैसे हमने पहले भी देखा था बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कि सारी पब्लिक इस बात से मतलब परेशान थी कि वो फॉर्म भर कर लेके गए, आधार कार्ड नंबर लेके गए, लाके नहीं दिया। ऐसा है कि हमारे हाथ में है नहीं। हम लोगों ने आपके लिए आगे आके कदम बढ़ाया और आपके लिए मेहनत करने की कोशिश की, जिसका नतीजा आज हम लोगों को मिला है। मुझे और किसी का पता नहीं, पर जिस फॉर्म पर हम लोगों का या मेरा स्टैम्प था वो अल्हम्दुलिल्लाह पास होकर आया है। और वो काफ़ी हद तक, जहाँ तक मैंने चिट्ठियाँ बांटी थी, 1000 चिट्ठी तो मेरे पास रिटर्न आ चुकी है। जो मैंने दिया था कि मतलब ये आपको राशन मिला है तो आप ये चिट्ठियाँ जमा कर दो, उस हिसाब से 1000 चिट्ठी हमारे पास जमा हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक पर हेड आधार कार्ड के हिसाब से, अगर 5 किलो के हिसाब से देखा जाए तो हमने एक फैमिली को 10 से 15 किलो यहाँ से वो लोग लेकर गए। राशन में मतलब आया क्या क्या, कौन सी चीज़ आई है? ऐसे तो अभी तक चावल ही आया है, और जो फ्री में जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है वो कार्ड वालों का, वो मुझे आइडिया नहीं है। और यहाँ पे जो ये 8 नंबर की दुकान वाले जिसको सेंटर बना के गवर्नमेंट ने यहाँ पे वो राशन भेजा, फॉर्म वाला, मैं बता दूँ फॉर्म वाला राशन की मैं बात कर रही हूँ। जो हम लोगों ने, मुझे सबका पता नहीं, जो मैं आकर, रवि सर आकर या मेरी टीम जीबी फाउंडेशन, जो हम लोगों के लोगों ने भरवाया है, उन लोगों का मैं बोल रही हूँ कि ये राशन मैंने बंटवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सक्सेस भी हुए हैं, बाकी सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सेंटर से आपने एक बात बोली कि जैसे कि ये राशन के लिए सेंटर दिया गया है, तो अभी एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको जानकारी है जैसे अभी कोरोना के लिए जो क्वारंटाइन सेंटर जो है हमारे राजू भाई यहाँ पर बीएमसी स्कूल में जो खोल रहे, उसमें आप कहाँ तक से? रवि भाई आपसे जानेंगे। चित्तकेम में एक पहल निकला है कि क्वारंटाइन सेंटर चित्तकेम में पहली बार खुला है, और बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी पहल है। हम लोग जीबी फाउंडेशन के नाते इसका हम लोग स्वागत करते हैं। नहीं मतलब आप उसमें अंदर कुछ हिस्सा लेना चाह रहे हो कि मतलब आप उसमें कुछ अपने तरफ से डोनेशन, जैसा जीबी फाउंडेशन ने हर काम को बढ़ चढ़ के माशाल्लाह आगे किया है, तो अभी आप जो है वो क्वारंटाइन सेंटर के लिए कुछ डोनेशन या कोई चीज़ की हेल्प या कुछ सैनिटाइज वगैरह या कोई भी चीज़ आप कुछ हेल्प करने चाहते हो, या आपकी बातचीत हुई है कुछ? उस क्वारंटाइन सेंटर में जो कभी भी जिस हालात में भी जो ज़रूरत महसूस होगी, वो सारे के सारे हमारे जीबी फाउंडेशन के समझे उनको मदद किया जाएगा, उपलब्ध किया जाएगा। मतलब आपकी बातचीत हो गई है राजू भाई से? हाँ, हम मुफ्ती फाउंडेशन के नाम से जो उन्होंने जो ऑर्गेनाइज़ किया, उन लोगों से बात हुई है वर्बली, और हमने वो डॉक्टर और बीएमसी टीम से भी बात किया है, वादा किया है जब कभी भी जो भी कुछ वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, जैसे सैनिटाइजिंग हो गया, फूड डिस्ट्रीब्यूशंस हो गया, इवन उनकी दवाइयाँ हो गई, उनकी ज़रूरत की हर चीज़ें देने की हमारी फाउंडेशन की तरफ से हमने वादा किया और वो हम फुलफ़िल करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि भाई। एक सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी हमने एक न्यूज़ बनाई थी जो कल क्वारंटाइन सेंटर को लेकर, तो उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं कि अगर वहाँ पे कल के दिन स्कूल्स चालू हो जाती है तो फिर क्वारंटाइन सेंटर का क्या होगा, इसमें आप कुछ अपडेट देना चाहेंगे? आज ही मुझे हमारे महाराष्ट्र राज्य के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ से बात हुई। उन्होंने बताया कि इस स्कूल शिक्षण ये जो करंट ईयर को जो चालू होने का जून 15 तक सारे स्कूल महाराष्ट्र में हर साल शुरू हो जाते थे। इस साल मुझे लगता है कि कम से कम सितंबर 15 तक तो नहीं शुरू होगी, और हमारी मुहिम और महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी जो हिसाब से ये जो रेवोल्यूशनरी जो चला रही है, मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले से ठीक ठाक हो जाएगी और कायदे से सितंबर 15 से पहला स्कूल भी चालू हो जाएगी, वहाँ पर कोई शिकायतें नहीं आएगी। कोशिश यही रहेगी कि भाई बच्चे जो है वो सेफ़ रहे और जितनी जल्दी स्कूल चालू हो जाए तो उनकी भी शिक्षा पर शायद असर नहीं होगा। तो
तो बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी आपका। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ पर जो है फूड राशन जो है चावल आ गया है। जिन लोगों का फॉर्म और आधार कार्ड नंबर जो भरवाए गए थे उनका जो राशन है यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 8 नंबर दुकान से। जी सेक्टर में जो रोड पर दुकान है सोसाइटी के बिल्कुल सामने, वहाँ पर ये राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जीबी फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर बहुत सारा चावल जो आया है और लोगों तक तकसीम भी हो चुका है और कुछ बाकी है जो अभी तकसीम होना बाकी है। तो जिसके पास में वो चिट्स है वो आकर अपना राशन जो है यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस सेंटर चिता कैंप के लिए जो दुकान नंबर 8 जो चुना गया है, जिसका ट्रॉम्बे जनता कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से है, जिनके हमारे जो ऑर्गेनाइज ये जो कांटेक्ट पर्सन है हमारे हीरा भाई और हमारे ये तमाम श्यामलाल, तो उनका हम लोगों ने हमारे ये सेंटर में जो ये मिला और उन लोगों ने जो मदद की है, उन लोगों ने सेंटर उतारे, घर घर तक लोगों को अपने हिसाब से राशन देने में मदद की है। हमारे जीईपी फाउंडेशन की तरफ से और आलिया शेख की तरफ से हम लोगों ने बहुत बहुत आभारी व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम भाई, आपका भी शुक्रिया। रवि भाई आपका भी शुक्रिया। आलिया मैडम आपका भी शुक्रिया। देख सकते थे आप, ये थे हमारे साथ में रवि भाई, आलिया मैडम और श्याम भाई जो यहाँ पे मौजूद थे। तो कैमरामैन अख्तर चौधरी के साथ में सलमान शेख, जीबी न्यूज़, सच्चाई की आवाज़। Please subscribe our channel GEB News. Like, comment and share. Thank you.